नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची मोहनलालगंज क्षेत्र के मोहद्दीनपुर खेड़ा गांव में। और यहां का जो प्रधानी का चुनाव है, यहां के प्रधानी चुनाव जीतते ही देखिए साफ सफाई का काम बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। देखिए कैसे यहां जो मजदूर लगाए गए हैं और यहां का साफ़ सफाई ये है। इस गाँव का, इस क्षेत्र का सामुदायिक केंद्र है और देखिए यहाँ कैसे साफ़ सफाई हो रही है। आप खुद देख लीजिए। प्रधान जी के काम से मैं इतना सहमत हूँ। और अभी देखिए शपथ ग्रहण नहीं हुआ लेकिन प्रधान जी ने काम शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हम प्रधान जी से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधान जी ने इतने कैसे इस गांव का विकास करना चाहते थे, कैसे मैदान में आए और क्या सोच समझकर इतनी जल्दी से इसका विकास करने लगे। प्रधान जी आपसे बात करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? राजू नाम है हमारा। राजू, प्रधान जी आपने अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ और आपने इतनी साफ सफाई का काम बहुत तेज़ी से चालू करवा दिया। क्योंकि ये हमारे गांव का काम है जी, हम साफ सफाई चाहते हैं जी अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, अभी आगे और सोच है जी अच्छा काम करने के लिए जी हम चाहते हैं विकास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव का हो। जी जो हमने गांव से लोगों से वादा लिया जी कि हम अच्छा काम जी। करेंगे। अच्छा सर, ये पहले पूर्व प्रधानों ने क्या इसमें कभी कोई काम नहीं किया क्या? कभी कभी कोई बोला है हमारे गांव, तो वो बोले हैं कि मैं यहाँ का प्रधान नहीं हूँ, मैं सरथुआ का प्रधान हूँ। जी 20 साल से इसमें ताला लगा हुआ था, जी कभी नहीं खुला। जी इसमें एक भी पंखा नहीं है, ना तो कोई बल्ब है, आप देख सकते हैं अंदर। जी जी अभी भी झाड़ू नहीं लगा है। जी जी ये मेरे गांव की हालत है। जी सारी नाली ध्वस्त है, जी कोई भी काम सही नहीं। जी। तो सर क्या पहली बार मैदान में आए थे? पहली बार। जी। तो सर पहली बार में जनता ने आपको राजा बना दिया। जी जी जी। जी हाँ, ये जनता की मदद रही। जी जी हाँ, हमारी किस्मत रही। और जी। मैं सर कितने गांव लगते हैं आपके गांव ग्राम पंचायत में? हमारे 2 गांव लगते हैं बस। 2 गांव। ग्राम कौन कौन से? ग्राम सभा सरथुआ और मोहद्दीनपुर, जी। बस 2 गांव। तो कितनी वोट होगी? हमारा 249 वोट थी, जी। 3 वोट से विजयी हुए हैं। मात्र इतने छोटे अंतर से? जी तो जी। सर आपने मेहनत नहीं की है फिर चुनाव में? अरे नहीं, मेहनत तो बहुत की है। जी। ये तो तो सर आप पैसा ऐसा नहीं खर्च किया होगा? पैसा तो खर्चा किए हैं, पैसा खर्चा लेकिन सर कितना पैसा खर्चा किया आपने? अभी इसको हम नहीं बता सकते क्यों कितना। सर, थोड़ा बहुत जो भी आप बताना चाहें। अरे फिर पैसा तो लगता ही है। जी जी। बगैर बिना पैसे चुनाव का पैसा होता क्या है? ये तो सच है ना। ऐसे तो कोई मानता नहीं आज के ज़माने में। जी। भैयाचारी रोज रहती है, लेकिन वोट के विषय में तो हट जाते हैं ना सर लोग। दारू वालू पिलाए होगा लोगों को? अब क्यों, वो तो चलता ही है भाई। जी जी हाँ, मिठाई खिलाए हैं, दारू पिलाए हैं, वो तो चलता जी। ही है। सर साड़ी वगैरह बांटे होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ पायल वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, जी नहीं। ऐसा नहीं, मिठाई खिलाए हैं। जी जी। हाँ। तो सर अब ये काम करने के बाद अब और कौन सा काम करना चाहते हैं? अपने क्षेत्र का कितना विकास करना चाहते हैं? कितना हम आपको चाहते हैं कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है वो सही हो जाए, 8वीं तक यहाँ पर मेरा सोच है कि जो है कॉलेज बनना चाहिए। जी और हमारा पंचायत घर है, उसकी बाउंड्री होना चाहिए। जी नल ध्वस्त पड़े हैं, वो नल सही होना चाहिए। आप देख रहे हैं वो भी नल बेकार है। जी गांव में पूरे नल जो है ध्वस्त है, जी जी बिल्कुल सही होना चाहिए। जी गड्ढा युक्त होना चाहिए, जी युक्त है, मुक्त होना जी वो ज़रूरी है। जी ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए। जी हमारे गांव में लोगों को रहने के लिए सकराई है। जी जी एक एक घर में 4-4 मनसवा हो गए हैं, जी उनको जी रहने के लिए बहुत दिक्कत है। जी जी जी। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके लिए हमको जगह चाहिए। तो सर आप गांव में रहते हैं कहीं शहर में रहते हैं? नहीं नहीं, हम तो गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। सर आपकी चार पहिया देखा ना तो हमने सोचा कि आप लखनऊ से आए होंगे। नहीं नहीं, हम गांव में रहते हैं। हमारी गाड़ी नहीं है, हमारे भाई की गाड़ी है। जी जी। हम्म। तो सर ये बताइए, पूर्व प्रधानों ने थे क्या इस गांव से, उनका कोई रिश्ता नहीं था क्या? उनका सोच गंदा रहा हमेशा, जो पैसा आया खा के बैठ गए, कभी काम नहीं किए। जी जो भी बोला है कोई आज तक कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो कहे कि हम प्रधान सरथुआ के हैं, आगे नहीं, जी जी ऐसा बोले हैं। जी जी। हाँ। फिर हम अन्य लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे। इनके हमारे बीच एक भैया जी हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। जी भैया। यहाँ तक कि कोटे में राशन वासन लेने जाती हैं, औरतें जाती हैं, बेटी जाती हैं, जी। बहन जाती हैं, वो गाली से बात किया जाता है उनसे। अच्छा, हमसे बिल्कुल खराब से बात की जाती है, बिल्कुल। अपत्ता की जाती है उनके हाँ साथ। हाँ, तो उसको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मलिहाबाद देखिए, जी ऐसी बात होती है। जी बोरी फेंक दिया जाता है, जी भगा दिया जाता है। जी कभी कभी तो झगड़ा पे तैयार हो जाते जी। हैं। सर ऐसा उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? कोई वजह तो हो सकती है उनके पीछे। वजह है, उनको थोड़ा बहुत यही सोच है, घमंड है कि इतने साल से मेरे यहाँ प्रधानी कभी जाएगी नहीं। जी 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 क्योंकि वहाँ 1000 वोट है, हमारे यहाँ 450 वोट है। जी। फिर भी आपने वहाँ से यहाँ पर नहीं लिया है। हाँ हाँ। सर आपने तो इतिहास रच दिया। बस क्या करें, फिर किस्मत रही मेरी। जी किस्मतें माने और क्या जी। माने। तो सर आप जब वोट मांगने जाते होंगे तो कितना प्रचार प्रसार में अपनी गाड़ियों को लेके जाते मैं होंगे? सरथुआ में वोट कभी मांगने नहीं गया। तो सर आपको ऐसे वोट मिल गई? सरथुआ से वोट कहाँ मिली हमको। अच्छा, वहाँ से नहीं मिली ना। तो सर वहाँ बता रहे हैं 1000 वोट है, यहाँ 400 वोट है कि तो कैसे विजय हो गए? बिल्कुल, वो बता तो रहे हैं, वो तो मेरी किस्मत रही, गांव के सहयोग दिया। सर ऐसे चमत्कार हो सके ना। तो क्या करें, वो होना तो हो गया। जी। हाँ।
भाई हमारे गांव के भी चाहते थे कि हमारे गांव का विकास हो। जी। अच्छा सर, जब आप चुनाव में पहली बार चुनाव में कदम रखा तो वहाँ दूसरे गांव में, जिस गांव में वोट मांगने जाते होंगे लोग, वहाँ सर आपको कमेंट वगैरह करते होंगे कुछ पीछे से? नहीं नहीं, मैं गया ही नहीं, वोट मांगने नहीं गया। सर तो मतलब वहाँ की जनता आपने आपको ऐसे ही वोट दे दिया? नहीं, हमारे गांव की वोट दिए हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, उस गांव से आपको वोट नहीं मिली? ना ना, वहाँ हम अच्छा गए ही सर, नहीं। ये है जो वोट बक्सा होता है वो गांव अलग अलग है क्या? अलग अलग है। तो हाँ, आपने अंदाजा लगा लिया कि उस गांव से हमको वोट नहीं मिली? अंदाजा नहीं, कभी नहीं मिली भाई, तो क्या सोच बनाया जाए उसको। जी। तो सर आपको गांव से वोट से नहीं मिले तो आप वहाँ विकास भी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा सोच नहीं है। जी। हम तो विकास चाहते हैं कि दोनों जगह हो, ज़्यादा से ज़्यादा। जी भाई हम विकास करेंगे तभी तो नाम हमारा होगा ना। जी। जी मैं विकास करूँगा। जी। सर अब वहाँ जैसे वहाँ की जनता, आप वहाँ वोट मांगने गए नहीं, ठीक है सर? नहीं। नहीं तो सर अब वहाँ मतलब जैसे कोई का कहे कि कोई लड़ाई हो जाती है, कोई विकास का मुद्दा आता है, तो सर आप कैसे जाएंगे? कहे कि आपको वोट नहीं मिली, हम कैसे जाएंगे? लोग ऐसा कहते हैं। वो उनका सोच है, हमको वोट नहीं मिला है लेकिन विकास तो हम करेंगे। विकास करोगे? बिल्कुल करेंगे। जी वो कभी वोट नहीं दिए हैं यहाँ, जी। ये पहला बात नहीं है। जी 25 साल हो गए यहाँ जी। प्रधानी नहीं रही। जी। अच्छा सर, वो जो वहाँ के जो कोटादार थे वो हमें लोगों से, ऐसे में महिलाओं से, बेटियों से बदतमीजी से बात की, तो क्या सर उस कोटा को आप बदलाना चाहेंगे? अब देखा जाएगा, वो तो बाद की बात है। जी। अच्छा सर, अगर अब जैसे अब वो अभद्रता करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तो आप अपनी इस जनता का कितना समर्थन करेंगे? अगर अब वो सुधार नहीं करेंगे तब कोटा यहाँ लाया जाएगा, जी उसके लिए पैरवी किया जाएगा। जी। अगर वो बदतमीज से बात नहीं करते हैं, जी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कोटा यहाँ लाया जाए। जी। कोटा वहीं रहेगा, क्या सर मतलब। उनका व्यवहार पहले बहुत ही खराब था, अब क्या लगता है अच्छा हो जाएगा? अब तो अच्छा होना ही पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा ना। जी जी जी। मतलब उनके सामने मजबूरी आ गई अब। बिल्कुल, क्यों नहीं। जी। खैर प्रधान जी जो उन्होंने एक इतिहास रच दिया है, और वो कहते हैं हमारे गांव उस वोट नहीं मिली, लेकिन इस गांव की उनको जनता ने प्यार दिया। यहाँ की हम जनता से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि कितना इनको उनके साथ दिया। भैया क्या नाम है आपका? जयपाल सर। तो सर ये आप यहाँ काम कर रहे हैं, जी सर। तो ये प्रधान जी ने काम करवा रहे हैं? जी सर। जी। तो आप मतलब पैसे पे काम कर रहे हैं कि इनकी मतलब मदद कर रहे हैं? नहीं, पैसे पे नहीं कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हमारे गांव का कोई सहयोग नहीं हुआ है। देख रहे हो इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। जी यहाँ देख लो कितना जंगल था, हम लोगों ने सफा किया है। जी जी प्रधान जी का सहयोग है, बोले है कि सफा कर दो। जी अपने गांव को सफाई, स्वच्छ भारत बनाना है, जी स्वच्छ करना है, जी जी सफाई करना है। जी। अच्छा, आप उस गांव में रहते, किस गांव में रहते? यहीं रहते, मोहिद्दीनपुर में रहते, प्रधान जी के गाँव में। अच्छा, प्रधान जी के गांव में रहते हैं। जी। अच्छा प्रधान जी, इसके पहले जब चुनाव नहीं लड़े थे तो कितना मतलब कि चुनाव में इनका आने का मुद्दा क्या था, कि मतलब कैसे ये चुनाव में इनका एकदम से कैसे इनको गाँव वालों ने बोला कि प्रधान जी आप लड़िए, आपको हम बनाएंगे जी प्रधान, जी गांव का सहयोग करेंगे। जी जी। अच्छा, लोगों ने ऐसा कहा है? हाँ, तभी प्रधान जी चुना गया, तो हमारे गांव के प्रधान बने। जी। तो आप लोगों ने हमेशा इनके चुनाव में हमें साथ दिया? हमेशा साथ दिया। जी। तो सर ये जो इन्हें चुनाव लड़ा था उसमें पैसा तो खर्च किया होगा ना? पैसा कहाँ, गरीब आदमी है, कमा के पैसा लाता है, कहाँ से खर्च। सर चार के साथ 4 भैया से आए हैं। 4 पैसा सर उनकी नहीं है जी। भाई की है। अच्छा, भाई की है। हाँ जी सर। जी। हम अन्य लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे। दादाजी हमारे बीच भैया जी हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। भैया जी क्या नाम है आपका? राम सागर। राम सागर। अब ये प्रधान जी आपके भाई हैं? हमारे मित्र हैं और भाई हैं। जी, मित्र हैं और भाई हैं। जी। तो सर आप उस गांव में रहते, इस गांव में रहते? हम इसी गांव में रहते हैं। तो सर भाई को क्यों चुना, आप चुनाव क्यों लड़े? हम लड़ चुके हैं, हम 99 से लड़े थे। हमारे मित्र हमारे सपोर्ट करते थे, हमारी मदद करते थे। जी इस बार उसको मौका दिया गया कि हो सकता है लोग हमें ना एक्सेप्ट करते हों, पूरी रणनीति नची गई। जैसे कि हमारे लोग विपक्ष पार्टी लोग खड़े हो जाते थे, ये हमारे साथी थे, इसलिए हमने सोचा कि आप लड़िए, सफलता प्राप्त हो सकती है। उम्मीद के तौर पर इसने लड़े, और गरीब और एक मजदूर लेवल के व्यक्ति हैं। जी जी और इनको लोगों ने मदद की, ऊपर चाहा इसको जो है जी इनको ताज लिखा था, ताज मिला। जी जी। अच्छा सर, ये अब ये कह रहे हैं कि हमको वहाँ वोट नहीं मिली, वोट मांगने नहीं गए, तो मतलब क्या लगता है वहाँ विकास करेंगे बराबर? ये हमारा सोच है, हमारा सलाह है, हम भी कहते हैं हर समय इस बात को, और उम्मीद करते हैं, उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि वोट से मतलब नहीं, हमारे कार्य का मतलब हमारा दोनों ग्राम सभा है। वो अगर करें, गलती करें, हम अपने तरफ से नहीं करना चाहते हैं। जो जिसका हक वो मिलना चाहिए। जी जी चाहे यह सरथुआ का हो, चाहे मोहद्दीनपुर का हो। जी जिसका जिसका अधिकार बन रहा है न्याय से, उसका दिया जाए, जी। बढ़ चढ़ के नहीं। तो जी सर, आप इनके भाई हैं, जैसे देखा होगा जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा था? इस बार वो भी लड़ाए थे। जी। सीट जो है चेंज हो जाने के नाते से ऐसी सीट हो गई, इसलिए वो आदर्श कास्ट थे, उनके अंदर जात पात का भेदभाव था। जी। और आज से नहीं, सन 95 से गांव संलग्न हुआ। जैसे कि लोध बिरादरी के जो कई 600 वोट हैं, और हमारे यहाँ एसी यानी पांसी बिरादरी के 1000 वोट हैं। 1600 वोट का चुनाव है, 900 कुछ वोट वहाँ सरथुआ में है, पर वहाँ के लोग यहाँ कभी देते नहीं। हमारे यहाँ के 1/2 करके वहाँ देते थे, अब की कम संख्या में वोट गया, और इसीलिए ऊपर वाला इनको मानिए बहुत बड़ा भाग रहा जो कि 3 वोट से जीत हुई। जी जी और वो लोग पैसे वाली पार्टी हैं, और ये थे नहीं। जी।
हाँ ये तो सर वो चुनाव तो हार गए हैं, अगर वो आपके साथ में कुछ मतलब चुनाव हारने के बाद क्या क्या विरोध उन्होंने किया है? वो तो हमारे ही साथ करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं। हम तो अभी किराना स्टोर से सौदा लाते थे, वहीं से आज भी नहीं मिला है। वो पूरा तो पूरा नाराज़गी हमारे ऊपर, लेकिन अपने ऊपर ये है कि भाई जो हमें पद दिया गया है वो दोनों ग्राम के लिए गया है। हमारी सलाह है कि आप करिए जी सर। अपनी बात। 25 साल बाद प्रधानी मेरे गांव आ गई, विकास होगा हमारे गांव का। जी सर। बस साहब हमारी मतलब रिक्वेस्ट हमारी यही है बस। जी बस और कुछ नहीं हमारा। प्रधान जी से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं हम बस। तो प्रधान जी आपको मतलब कॉलोनी वगैरह देंगे? बिल्कुल देंगे, सब कुछ हमारा देंगे, विकास करेंगे। ये है भाई, हम लोग ये चाह रहे हैं, मित्र हैं हम, तो यहीं तक कह रहे हैं उम्मीद भरोसे के साथ जी। कि अपना बजट जो चुनाव में लगा के लड़े हैं और कुछ बहुत पैसा लगा के जो भी नल नाली है पहले काम शुरू होगा, शपथ ग्रहण हो या पंचायत गठित हो या ना हो। जो लोग पानी के लिए परेशान हैं, 2-1 नल बिगड़े हैं, शिकायत आ रही है, नल अपनी पूंजी से बनवाया जाएगा। अच्छा सर, इसकी डेंटिंग पेंटिंग सर हम प्रधान जी से कोशिश करेंगे। सर इसकी डेंटिंग पेंटिंग कितने दिन में करवा देंगे आप? डेंटिंग पेंटिंग शपथ के बाद ही होगा, लगभग 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो सर ये हॉस्पिटल चालू करवाएंगे आप? बिल्कुल चालू कराएंगे जी। इसको बिल्कुल चमका देंगे। जी चलिए बढ़िया। अच्छा प्रधान जी, ये जो हॉस्पिटल है तो ये पूर्व प्रधान ने बनवाया था कि ये मतलब ऐसे बनवाया था, पाल प्रधान थे उस समय। ये बना था उसके बाद कभी चालू नहीं हुआ? राम गोपाल प्रधान थे जी। उनके पीरियड में बना है। ये 10 और 5वीं पंचवर्षीय बाद सन 2005 के बाद में जो राजेश्वरी प्रधान हुई उसके पंचवर्षीय में बना है। उसका कार्य निर्माण हुआ है 10 के बाद, यानी गुड्डी पाल में पूरा फाइनल हुआ है। उन्हीं का कार्य किया हुआ है, लेकिन ये सही मटेरियल से नहीं है, बहुत दिक्कत, बहुत खंडर है अंदर, इसके कुछ सुविधा सही नहीं है, बहुत उल्टा सीधा है। जी चलते आप देखिए इसका क्या कंडीशन, आपको लगेगा कि ये सर हमको दिखा दीजिए थोड़ा बहुत। आइए दिखाते हैं, हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या कितनी इसमें गंदगी बनी हुई है और कितने दिनों से इसका विकास नहीं हो पाई। ये देखिए इसमें, ये देखिए ताला इसमें बंद है, जाला वगैरह लगा है। क्या सर ये खुल सकता है क्या? सर खोल ये दिखा दीजिए थोड़ा। आगे ये देखते हैं, इसमें बरसों से लगता है, जब जाला दिखाई दे रहा है बरसों से काम नहीं हुआ है। और ये देखिए हमारे लखनऊ के हॉस्पिटल की हालत, एक सामुदायिक केंद्र है, छोटे से गांव की है, मोहद्दीनपुर की गांव की हॉस्पिटल। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए मिट्टी, आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सर कैसे में जानवर अगर बांधने गए थे क्या? जानवर, यही मान के चलिए जानवर रहते हैं। एक भी पंखे नहीं है, देखो सब खुल गए हैं। सर पंखे कौन खोल ले गया? अब क्या पता कौन ले गया है, भगवान जाने या प्रधान जाने। प्रधान ने तो सफा बोल दिया कि चाबी मेरे पास नहीं है। तो सचिव जी, जब आपको चार्ज मिला था तो इसमें ताला चाबी किसकी से बात था? अभी चार्ज मिला ही नहीं है, कहाँ मिला है? ये सचिव जी और नेकपाल साहब और पंचायत आरडीओ साहब ने कहा है, हमने सलाह लिया, बैठक किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ऐसा करिए कि उसको तोड़ दीजिए, नया ताला लगा दो, सफाई करो, उसकी कराओ, अगर हो पाता है तो। हमने कहा क्यों नहीं होगा, कराते हैं। तो सर आपने ताला तोड़वा दिया? हाँ तोड़ा। अब भाई प्रधान से हमने बात की तो बोल रहा कि चाबी नहीं है मेरे पास, होगी तो भी नहीं बता रहा है। तो मजबूरी है, तोड़ना पड़ा, अपने पास से ताला ला के लगा देंगे। सर आपका सपना है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ये जो सामुदायिक केंद्र बेकार पड़ा है, बहुत ख़राब पड़ा है, इसको चालू करवाना है? बिल्कुल चालू कराना है भाई साहब। हाँ खैर कुछ बनाना है, इसकी रंगाई पुताई। हमारे बीच जो माननीय प्रधान जी हैं, हमारे बीच में जो प्रधान जी हैं, इनके विचार इतने नेक हैं। इन्होंने पहली बार चुनाव में कदम रखा और चुनाव जीता एक मामूली अंतर से, मानो 3 वोट से चुनाव जीता, लेकिन अभी शपथ ग्रहण नहीं हो पाई है, लेकिन प्रधान जी ने काम चालू करवा दिया। ऐसे हमने पहले प्रधान देखा है कि पूर्व प्रधान ना होते हुए भी गाँव का काम करवा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं। उनका एक सपना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो हॉस्पिटल है उसको तैयार किया जाए, यहाँ लोगों को दवाई लेने के लिए दूर ना जाना पड़ेगा। खैर हमारे लिए दिलचस्प बना रहेगा कि प्रधान जी इस हॉस्पिटल को कितने जल्दी चालू करवाते रहेंगे। हम समय समय पर प्रधान जी से मुलाकात करते रहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में भी लोगों से राय लेते रहेंगे और लोगों को दिखाते रहेंगे। हमारा काम है आपको गाँव से ज़मीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने हमारे साथ देखते रहे दमदार खबर, क्योंकि खबर आपके भारत और आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सनी के साथ वीरू, लखनऊ।